शहर में ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से सदर एसडीएम अनिल कुमार ने मंगलवार को कई पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ईंधन की उपलब्धता, मापतौल की शुद्धता, उपभोक्ता सुविधाओं तथा अभिलेखों के रखरखाव की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं को परेशानी न हो और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। एसडीएम के नेतृत्व में जिले भर में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के स्टॉक, आमद और बिक्री की स्थिति की व्यापक समीक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जांच के दौरान अधिकांश पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री सामान्य पाई गई, जबकि आपूर्ति की स्थिति भी संतोषजनक रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अनिल कुमार ने कहा कि आने वाले 1 महीने तक की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोग अवैध तरीके से ईंधन की जमाखोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए प्रशासन लगातार सख्त जांच अभियान चला रहा है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पेट्रोल पंपों पर होने वाले लेन देन की भी बारीकी से निगरानी की जा रही है। खासकर यह देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति बार बार आकर असामान्य मात्रा में ईंधन तो नहीं खरीद रहा है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी सामने आती है तो संबंधित दोषियों और पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही आम जनता से अपील की कि वे अनावश्यक रूप से ईंधन की खरीद और भंडारण न करें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर और समान रूप से आपूर्ति मिल सके। एलपीजी उपभोक्ताओं से भी आग्रह किया गया है कि वे निर्धारित समय पर ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करें और जरूरत के अनुसार ही रिफिल प्राप्त करें, जिससे आपूर्ति व्यवस्था संतुलित बनी रहे और किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। कि जब हमारे जो सरकार है और हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल प्रोडक्ट्स अभी है वर्तमान में, जो आगे नेक्स्ट डेज का या नेक्स्ट 1 मंथ का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फिल करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग गलत तरीके से होर्डिंग या जमाखोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो उस पर कैसे कर्व करेंगे, उसी लिए हम लोग जांच कर रहे हैं। जो इनका प्रत्येक जो ट्रांजैक्शंस है, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कितने लीटर का हुआ है, और फिर उसमें किसी में कोई गैलन के माध्यम से तो नहीं कोई बिक्री हो रहा है, या कोई होर्डिंग कोई एक ही हो सकता है कि एक ही गाड़ी बार बार आके और ले जा रहा हो, तो सब की हम लोग जाँच कर रहे हैं। और यदि इस तरह की कोई मामले सामने आते हैं तो फिर पेट्रोल पंप मालिक और जो भी दोषी है उस सब के विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे। तो जो मतलब पेट्रोल जनरेटर जो चलाते हैं वो कैसे ले जाएंगे? जनरेटर चलाते हैं तो कोई ना कोई संस्थान के होंगे, नहीं कोई प्राइवेट संस्थान के होंगे जो मार्केट में चलाते हैं, बैंक का होगा, सरकारी ऑफिसेज का होगा। उन सब को निर्देश दिया गया है कि आप एक लेटर लिख दें जब भी आप कूपन काटते हैं या पैसे लेके आते हैं। सरकारी प्राइवेट आदमी तो पैसे लेके आते हैं, तो एक अपना एक अंडरटेकिंग पेट्रोल पंप को देंगे कि साहब हमारा ये बिल्डिंग है जिसमें इतने की आवश्यकता होती है पर डे का, और हम ये ले जा रहे हैं, तो उसका हम लोग एक ट्रैक करेंगे, इनसे भी लेंगे और ट्रैक करेंगे कि भाई प्रीवियस मंथ में या पहले के दिनों में इनका इस तरह का खपत था कि नहीं, या कोई और कोई मोटिव्स तो नहीं है उनका। इस तरह से हम लोग ट्रैक करके और सत्यापन कर सकते हैं। तो सभी जितने भी सर जांच किया गया पेट्रोल पंप पे, मालिकों को क्या निर्देश दिया गया है? कि सरकार का गाइडलाइन का पालन करना है, आपको जो सप्लाई है अद्यतन रखना है, जो भी जिस तरह से आपको एडवांस पेमेंट करके तेल कंपनियों से तेल मंगवाना होता है, पेट्रोल और डीजल मंगवाते रहना है। और जो इस पूरी सर पैनिक में जो कुछ लोग होर्डिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल प्रोडक्ट्स नहीं बेचना है ना। यदि कोई इस तरह से डिस्टॉर्ट करता है या कोई गलत मीन्स का प्रयोग करता है तो जल्दी से जल्दी प्रशासन को सूचित करेंगे, या इनको शक होता है कि सर ये लग रहा है कि ये होर्डिंग कर सकता है तो प्रशासन को सूचित करेंगे, उसके विरुद्ध में हम लोग कार्रवाई करेंगे।